हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ना कल मैं ज्वार भाटा के बारे में इसका सब्जेक्टिव पढ़ा दी हूँ। बस ना एक जो इंडिया के सापेक्ष में कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मैं वो करवा दूंगी कभी, या फिर अलग टॉपिक 5-10 मिनट का बना दूंगी। ठीक है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये करते रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। तो कल का जो क्लास है ना ज्वार भाटा, ये देखिए, ये मैप में दिखा दी थी। इसमें एक टर्मिनोलॉजी था, जो ये सीधा नहीं दे रखा है, मैं इधर बता दूंगी। हाँ देखिए, ये चंद्रमा है ना, और ये सूर्य, और ये पृथ्वी। जब एक सीध में आता है ना, देखिए, एक सीध में, तो इसको बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होता है सीजीगी। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, सी जी गी। इस स्थिति को बोलते हैं सीजीगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, SYZYGY। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग, है ना। चलिए, तो आज ज्वार भाटा का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ना, मैं उसको करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है। तो मैं वहाँ बताई थी, मैं फिर नहीं बताऊंगी। आप जो नहीं क्लास किए हैं वो जाके देख लेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। तो चलिए, इसका हो जाएगा सी, इसका ये जो हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन तो है, पवन का प्रभाव, भूकंप, ये नहीं। ये देखिए, चंद्रमा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, और पृथ्वी का घूर्णन भी है ना। तो इसमें ये दोनों मेन है। ठीक है, क्योंकि वो अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पे वो खींचते हैं, उसकी वजह से वो ज्वार भाटा आता है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि एक दिन में पृथ्वी पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है। देखिए, जो इंग्लैंड का एक जगह है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे तो एक दिन में 4 बार आता है। ये अपवाद है, ओके। अपवाद तो कुछ भी हो सकता है ना, उसका जो हम मेन होता है, जो सामान्य होता है, उसको लेते हैं। तो अभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ। तो एक दिन में पृथ्वी पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है, तो 2 बार, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, ओके। मैं जो होता है वो एक्चुअली उसी को मानते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है ना। तो उसे उच्चतम ज्वार तो कहते हैं, बसंत ज्वार भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना जी। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बसंत ज्वार। हम्म, तो इसे बोलते हैं हाई टाइड भी बोलते हैं, है ना। ठीक, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बसंत ज्वार कब आता है। तो अमावस्या, पूर्णिमा, मैं वहाँ बता दी हूँ, आप देख लेंगे ना जाके। ठीक है, और अष्टमी को तो वो निप ज्वार बोलते हैं, NEAP ना, निप ज्वार टाइड। ठीक है, तो अमावस्या और पूर्णिमा का दिन ही ऐसा होता है, जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी एक सीध पे होते हैं ना। तो इसका बल ये लेके खींचते हैं पृथ्वी को अपनी ओर, इसका केंद्रीय बल बाहर की ओर जब फेंकता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के 90 डिग्री का कोण पर होते तो कौन सा ज्वार आता है। तो इसमें क्या दे देखिए, तो इसमें कौन सा ज्वार आएगा जी। तो इसमें निप ज्वार, जो निम्न ज्वार बोलते हैं ना, ऐसे इसको निम्न ज्वार, निप मीन्स निम्न, छोटा ज्वार बोलते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, बहुत इजी हो जाएगा, आप सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो छूट जाएगा, है ना। और एक जो सीजीकी वाला जो टर्मिनोलॉजी था, वहाँ जो छूट गया था, वहाँ मैं यहाँ बता दी हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पे पड़ता है ना। तो तटीय क्षेत्रों में पड़ता है, मैं बताई थी उसमें, आप जाके देखेंगे। बार बार मैं ये नहीं बोलूँगी, है ना। तो ये तटीय क्षेत्र पे ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए सारे इंपॉर्टेंस है, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। एक दो बार देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा, एक बार थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ज्वार उत्पन्न करने में कौन सा अधिक प्रभावी होता है ना। तो सबसे ज़्यादा सूर्य, चंद्रमा, वायुमंडल, पृथ्वी। तो उसमें देखेंगे कि जो चंद्रमा का होता है ना, उसका शक्ति सबसे ज़्यादा रहता है पृथ्वी के सापेक्ष में जी। ठीक है, जो सापेक्ष में जो ज्वार ज्वार लाने के जो व्यू से देखते हैं, उससे कम होता है सूर्य का। ठीक है, फिर पृथ्वी का केंद्रीय बल भी प्रभाव डालता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि बसंत ज्वार समान ज्वार की अपेक्षा लगभग कितना अधिक होता है। तो उसमें हम बताए हैं जी। ठीक है, एकदम अगर वो क्वेश्चन किए हैं ना, तो एकदम इजी गोइंग से कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये 30% अधिक होता है। अगर ये 100% आ रहा है, तो अगर ये बसंत ज्वार आएगा तो 130% आएगा, है ना।
तो 30% अधिक होता है। तो जो निप ज्वार समान ज्वार से कितना कम होता है, तो इसका 20% हो जाएगा। बताए थे ना कि अगर 100 है तो उसमें 80% हो जाएगा, यानी कि 20% कम आएगा, है ना। चलिए, थोड़ा सा ना पता नहीं जल्दी जल्दी थकने लग गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि समुद्र की सतह पर ऊपर उठना क्या कहलाता है। जब मैं बताई थी ना कि जो ऊपर उठना होता है ज्वार, ये टॉपिक ही है ज्वार और भाटा, ठीक है ना। तो जब ऊपर पानी उठता है उसे बोलते हैं ज्वार, ठीक है। ऐसे लहर देख लीजिए ना। और नीचे जब नीचे गिरता है उसे बोलते हैं भाटा। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि समुद्र की सतह के नीचे गिरना क्या कहलाता है। समुद्र के जब नीचे, तो वही ज्वार, और उसके नीचे गिरेगा तो वो भाटा कहलाता है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि ज्वार भाटा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं टाइड से होता है टाइडोलॉजी, है ना। तो ये हो जाएगा टाइडोलॉजी। ओके, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, ये आज भी इजी गोइंग ना। तो अभी देखिए, जो 13 का है कनाडा की बे ऑफ फंडी, दिखाई देना कि कनाडा है तो इस तरह का जो इसमें ना ये इसमें, ठीक है हाँ। तो इस तरह का जो एक खाड़ी है, फंडे की खाड़ी, वहाँ पे उच्च ज्वार आता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार यहीं पे आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना कहाँ है। तो खंभात की खाड़ी दिखाए थे ना आप लोगों को, देखेंगे जाके। वो ओखा में दिखाई थी मैं आप लोगों को। 14 का हो जाए खंभात की खाड़ी, ये हो गया गुजरात। और ये कहाँ है, ये है खंभात की खाड़ी। हम ना ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है ना, इसके बारे में हम सब आपको बताएंगे। एक 10-15 मिनट का टॉपिक बना देंगे, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ज्वार भाटा का सबसे बड़ा व्यावहारिक महत्व क्या है ना। तो इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक महत्व क्या है, क्या इसके अकॉर्डिंग ना, इन चारों के अकॉर्डिंग, तो मत्स्य वगैरह भी है, मत्स्य पालन भी है, तो जहाज रानी है ना, उसको ट्रैवलिंग में सहायता करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है। तो समुद्र की लहरी ज्वार भाटा से ना। देखिए, ज्वारीय क्या होगा, ये ज्वार भाटा, तो ये ऊपर उठने और नीचे गिरने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उससे ऊर्जा मतलब कि उसकी जो गति होती है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है ना, तो ज्वार भाटा से, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन 2 ज्वार और 2 भाटा आने को क्या कहते हैं, है ना। तो जब एक दिन में 2 बार ज्वार और भाटा है, तो इसको बोलते हैं सेमी डाइनल टाइड। ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे कि 2 बार, एक बार ज्वार आया, फिर भाटा आया, फिर ज्वार आया, फिर भाटा आया, तो 2 बार ज्वार और भाटा आने को क्या कहते हैं, सेमी डाइनल 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 टाइड। देखिए, अगर मैं क्या एक थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी आप लोग को कि अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है ना, तो समझ लेना बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है ना। जैसे अभी डर रहा है ना कि शायद मैं तैयारी करूँगी, होंगी नहीं होंगी, तो आप एक बार कूदो, तो उसमें पढ़ो, तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, तो है ना। जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर देखिए, जब हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा ना कि उसका अंत में क्या है। तो चलिए देखिए, दीप कृति सर का डायलॉग भी है कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा तो होगा ना। और तजुर्बा बहुत काम आता है आपके आगे की पीढ़ी के लिए, खुद के लिए, जीने के लिए, एक अच्छे लाइफ जीने के लिए, है ना। तो आप डरे नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए उसके साथ लड़े, कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन 1 ज्वार और 1 भाटा आने को क्या कहते हैं। तो देखिए, 2 ज्वार, यहाँ पे क्या था, 2 ज्वार, यहाँ ध्यान रखेंगे जी, हाँ। देखिए, यहाँ पे 2 ज्वार था, दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे 1 ज्वार है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 1 ज्वार, अगर गंदा कॉपी लग रहा होगा तो बताएंगे, हाँ। और कैसा क्लास लगता है मेरा, वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, गंदा है तो मिटा देती हूँ, ओके। चलिए, ऊपर वाला भी मिटा ही देती हूँ। चलिए, हाँ। तो अभी क्या है, 18 का क्या बोल रहा है कि, तो 18 का बोल रहा है कि
अगर दो ज्वार और दो भाटा है तो उससे सेमी डायनल, यहाँ दो नहीं है एक है तो डायनल डाइड कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 19 का क्या बोल रहा है कि दिख रहा है, ओके। तो 19 का बोल रहा है कि ज्वार भाटा किन बलों के कारण उत्पन्न होती है ना। तो किन कौन कौन से बल होते हैं जो ज्वार भाटा आता है, तो तो इसमें सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है जी, याद रखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे जरूर। देखिए खुद का गलती किसी को नहीं कि मैं गलत नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है मेरा धारणा, बट फिर भी देखिए मैं खुद लगता है कि हाँ परफेक्ट, अगर जहाँ भी लगे कि मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, स्लो बोलती हूँ, समझा नहीं पाती हूँ, आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, ओके। चलिए और लाइक भी कर दिया कीजिए मेरे लिए, है ना। चलिए ज्वार भाटा का समयानंतर लगभग कितना होता है, मतलब कि एक ज्वार भाटा आने में उसका मैं उसमें बता दे रखी हूँ, आप देख लेंगे। तो 20 का हो जाएगा सी, ठीक है। तो 12 घंटे 25 मिनट यानी लगभग 12.5 घंटे ना। तो एक ज्वार भाटा आने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ज्वार भाटा का सबसे कम प्रभाव कहाँ देखा गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव तटीय रेखा में, ये ध्यान देंगे, और ये कम पूछ रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि ये तो ध्रुवीय पे ना, ये हमारा पृथ्वी है, ओके। तो यहाँ ज्वार भाटा कम आएगा, ओके। ये ध्रुव हो गया, इसका ध्रुव हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पृथ्वी के सापेक्ष में ज़्यादा होता है ना, पृथ्वी का ऐसे आकार है ना नारंगी जैसा। तो ये नज़दीक कौन सा होगा, ये पृथ्वी के नज़दीक होगा ना ये वाला क्वेश्चन। देखिए नाक में ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे आगे नाक है, तो वो ठंडा के संपर्क में सबसे ज़्यादा आता है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये पृथ्वी का पेट निकला हुआ सोचिए, तो इसका आगे का सबसे पोर्शन ये पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष में जल्दी जाता है, और ध्रुव पे कम, ये क्योंकि ये ऊपर वाला चपटा पोर्शन है, तो ये आएगा, है ना। घूमते घूमते ये जाता है बट इसकी दूरी बढ़ जाती है ना। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे, हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि कौन सा महासागर ज्वार भाटा से सबसे अधिक तीव्रता दिखाता है, तो अटलांटिक महासागर। आप देखेंगे कि जो फंडी की खाड़ी है, ये मैं दिखाई हूँ, ऐसे करके आकार लिया हुआ है कनाडा में, ठीक है। तो तो वहाँ पे वो कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, तो सबसे ज़्यादा वही प्रभाव दिखेगा ना, ठीक है। चले आगे, हाँ। तो 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है तब आने वाला ज्वार क्या क्या कहलाता है। देखिए पीजी अभी मैं बताई थी वहाँ पे आप लोग को, तो देखिए ये क्वेश्चन में आ भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। पेरिजी ना, पेरिजी सीजी, ये पेरिजीटाइड, जब ये नज़दीक वाला मैं एक बताई थी आप लोग को कि ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य भगवान जी है, ये चंद्रमा मामा है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अच्छा छोटा बना दी, सिर्फ बड़ा बना देती हूँ। तो जब ये एक सीधी रेखा में आएंगे ना, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी सीजीगी, ठीक है। और जब जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है ना, इधर घूमते 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 घूमते, तो उसको बोलते हैं पेरिजी, याद रखेंगे, ठीक है। अब जब दूर वाला वो भी देख लेंगे आगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप टेंशन ना करें, मैं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कोई भी ना छूटे, है ना। चलिए जब भी हमारे पढ़ाई से आएगा तभी तो हमारे क्लास देखेंगे ना आप लोग, तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है कि हाँ मेरा क्लास चले, है ना, लोग पसंद करें, मेरा जो इतना मेहनत होता है ना पढ़ाने के और पीडीएफ बनाने का, उसका परिणाम मिले मुझे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जब नज़दीक होता है तो पेरिजी बोलते हैं, और जब से सबसे नज़दीक सबसे दूर होता है, जब यहाँ चंद्रमा यहाँ पृथ्वी दूरी जब होता है, ऐसे याद रखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपोजी, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके ये जब पास होता है ये पेरिजी और टाइड, और एपोजिटाइड जब वो दूर होता है उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण किससे सबसे अधिक प्रभाव डालता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभाव किसमें डालता है, तो इसका हो जाएगा आपका महासागर पे, है ना। तो टाइड कहाँ आता है, महासागर पे ही आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि भारत में ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव किस तट पर दिखाई देता है ना। तो अब देखेंगे कि ज्वार भाटा का सबसे प्रभावित क्षेत्र भारत में कहाँ है, तो पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि खंबाती घाटी गुजरात में है ना जी। तो ये खंबाती घाटी पश्चिमी एरिया में है ना,
तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कभी कभी सेंस भी काम देता है कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा की ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ना। तो ज्वार भाटा की ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जल विद्युत संयंत्र चलाने में। तो देखेंगे कि कौन सा होगा, जल विद्युत संयंत्र चलाने में ना, उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा सबसे अधिक किस प्रकार की नौकायन गतिविधियों में सहायक होता है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 28 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जहाज रानी में सबसे ज़्यादा प्रभावी इसमें होता है, मछली पकड़ने में भी होता है, पर फर्स्ट ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इसका लास्ट, आज का क्लास का लास्ट, सेकंड लास्ट है कि ज्वार भाटा में कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ सीधे जुड़ी हुई होती है ना। तो देखिए सभी इसमें क्या हो जाएगा आपका जी, डी है ना, सारी गतिविधियाँ जुड़ी है। पर्यटन के लिए भी जरूरी होता है, मत्स्य पालन में बताई थी, बंदरगाहों का विकास वो सब इनडायरेक्ट वैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको बोल रहा है कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा का सबसे बड़ा वैश्विक महत्व क्या है, मतलब विश्व स्तर पे सबसे बड़ा तो समुद्री परिवहन को सुगम बनाना है ना। अगर छोटी छोटी लहरें नहीं आएंगी, अगर स्थिर हो जाएगा पानी, तो ये फ्लो करेगा ही नहीं, है ना। तो समुद्र को जहाज को चलने के लिए क्या, इसका दबाव भी तो चाहिए, पानी की लहर का जो है वो आपस में ऐसे हिलेगा डुलेगा तभी तो ये खींच पाएगा ना पानी की लहर, जब तक नहीं तो ये थोड़ी रोड है कि खींच के लग जाएगा। तो ये परिवहन को सुगम बनाता है, चलने का ताकत है पर एक और ईजी बना देता है। तो सबसे मेन कारण यही है। हाँ, तो चलिए आज सारी इंपॉर्टेंस ऑन ज्वार भाटा सब हो गया है, आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे छूटेगा। कोई भी एग्जाम हो, ISPCS UPSC PCS जितने भी पेट वेट जितने भी हैं ना, JSSC CGL वगैरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाना चाहिए। तो चलिए तब तक सकारात्मक सोचिए, तब तक नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहें, और तब तक अपने फैमिली और खुद पे ध्यान रखिए, पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।